हेलो। जी जी जी। तो बोलिए उन्होंने सर। कही। एक मिनट सर, संजय सर एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए सर, अनम्यूट करिए आप संजय सर। कर दिए, ओके। हाँ सॉरी सॉरी। न्यूज आ रहा था क्या? बंद करते हैं। नहीं, एक्चुअली बैकग्राउंड से आपका वॉइस आ रहा था काफी। हाँ हाँ, अब जी नहीं है। जी जी। आप पहले कौन से ब्रोकर से ज्वाइन होकर वर्क कर रहे थे? हमसे पूछ रहे थे सर। हाँ हाँ, अभी आप ही से बात हो रही थी ना सर, संजय सर। हम, हाँ, हम नॉर्थ नॉर्ड एफएक्स से कर रहे थे। ओके, नोड एफएक्स। उसमें 4 महीना हम किए, काफी सारा नुकसान हुआ। ओके, तो आप खुद सेल्फ करते थे या फिर नहीं, अकाउंट? सेल्फ ही मैं एनालाइज करके करता था। ओके लेकिन नुकसान हुआ तो कुछ हम सीखे भी है। ओके। लेकिन अब फिर से जब पूरा नुकसान हो गया, अकाउंट उड़ गया, तब तक हम बंद कर दिए। तो फिर अकाउंट साइज कितना था सर आपका? हमारा उसमें तो 300 करके डाले हम, तकरीबन 2200। अच्छा, $2000 के आसपास। जी जी। हाँ हाँ हाँ। तो उतना नुकसान हो गया, $2200 नुकसान हुआ। तो उसमें आप कैसे ट्रेड करते थे सर? वो आपको एजुकेशन वगैरह देते थे या फिर सिग्नल प्रोवाइड करते थे? वो थोड़ा बहुत देते थे, लेकिन उनका उतना वो नहीं था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। ओके। हम अपने कैंडल के हिसाब से करे, बहुत सारा डाटा भी हमने बनाया हुआ है। जी जी। 4 महीना का डाटा हमारे पास है कि मार्केट खुलकर कितना पॉइंट ऊपर गया, कितना पॉइंट नीचे आया। ओके चार वेरी। महीना का हम डाटा रखे हुए हैं। जी 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 जी। 4 महीना बोलिए तो 80 डेज। जी जी 80 डेज का डाटा हमारे पास है कि मार्केट खुला, कितना पॉइंट ऊपर गया, कितना पॉइंट नीचे गया, या जी। नीचे ही गया टोटल। तो बहुत सारा ओके। कुछ जानकारी तो ली है, लेकिन उसमें हमको लगा कि नहीं, ऐसे ट्रेड करना अच्छा नहीं है। जी जी तो जी जी। लास्ट लास्ट में हम, लास्ट वीक हमारे अकाउंट में $300 था, वो भी अकाउंट उड़ गया। जी ओके ओके तो हमारे पूछने कर थे, हमारे तो मैक्सिमम अकाउंट उसमें उड़े जिसमें हम एक से ज्यादा ट्रेड ले लिए, 6 7 ट्रेड ले लिए। ओके। हमारा जो अपना कैलकुलेशन कहता है कि जब जब ट्रेड माइनर मैंने ट्रेड मार दिए, उसके बाद से ना मार्केट ऊपर गया तो चलिए बाई में लिए तो आप काट लेंगे, नहीं नीचे गया तो हम्म। दिमाग में हम लोग को ये रहता है कि चलिए नीचे गया है, अभी फिर से ऊपर आएगा तो क्यों नहीं हम एक और बाई ले लेते हैं। जी और नीचे गया तो थोड़ा एक और ले लिए। ऐसे जी। कर करके लिए, 5 6 ट्रेड हो गए। हम्म 0.01 के ही लिए। हम्म। और मान लीजिए उसके बाद 30 पॉइंट नीचे चला गया। तो हम लोग का तो कोई न्यूज रहता नहीं था कि आज इतना नीचे जा सकता है या मार्केट में खलबली हो सकती है। ओके, मल्टीपल मतलब आपने लॉट साइज कितना, 0.01 का ही लेते थे ना? जी, 0.0 लिए, बाद में 0.6 भी कर लिए, 9 भी कर लिए। खूब ओके खेले हम, ओके। उड़ाए खूब। 0.01, 0.06 कर लिए। ओके 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 उसके। ऐसा नहीं, एक दिन में, एक दिन में हम $70, $75, $50 तक बनाए भी। हाँ। हाँ, ओके ओके, मतलब आपने $70 $80 गेन भी किया पर डे? गेन भी किया। हाँ, लेकिन क्या ओके, किए, बाकी 2 दिन एट द गेन एंड किए ना। फाइनली हाँ। गेन किए, तीसरा दिन दे दिए अपना कैपिटल ओके भी दे दिए। जी, उसमें फिर फ्लोटिंग कितना जाता था आपका? फ्लोटिंग कितना रहता था डेली का? फ्लोटिंग बोले तो, हाँ, फ्लोटिंग का मतलब ये होता है सर, जैसे मान लीजिए आपकी जो माइनस की ट्रेड होती थी ना। वो हम अगर 10 ट्रेड मारते थे तो 3 माइनस में जाता, 7 प्रॉफिट में ही जाता था। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सर, डेली का एक्चुअली क्या होती है, कुछ ट्रेड ऐसी होती है ना सर, जो मतलब थोड़ा सा माइनस में रहती है, 2 दिन 3 दिन में क्लोज होती है या फिर 5 दिन लग जाता है उसको क्लोज होने में। तो माइनस वाली ट्रेड में फ्लोटिंग बैलेंस कितना चाहिए एक था? एक गलती और करते थे, अगर हमारा कोई बाई में 30 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे चला गया ना, जी तो हम उसको पकड़ कर रखते थे। जी जैसे एक 15 अगस्त का हम ट्रेड पकड़ कर रखे थे, जी 0.03 का। जी। उसको 1.5 महीने तक इंतजार किए, बीस ओके 20 सितंबर तक वो नहीं आया। तो बाद में हम, एक दिन उड़ गया अकाउंट वो। ओके, मतलब 1.5 महीना तक वो ट्रेड चली हाँ आपकी हाँ माइनस में। हाँ, हाँ। फ्लोटिंग उसका ज- 1.5 महीना रहा। आज 1.5 महीना रहा, जैसे पैसा कम होता था उसमें डालते थे हम। ओके जैसे ओके। पैसा का, हम सोचे थे इसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना पैसा डालना पड़े। जी जी अंत जी। में एक दिन 11 बजे रात तक जगे हुए थे, मेहनत बहुत किए हैं हम, 11 बजे रात तक। ओके ओके कम ओके। से कम 10 दिन हम 23 घंटा जगे हैं। अच्छा, 10 दिन। 23 ओके। घंटा जगे हैं।
आपका तब जाके हमारे दिमाग में आया कि डाटा भी बनाना होगा हमको। जी नहीं सर, मैं आपका कैलकुलेशन तो बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं एक जो छोटी छोटी गलतियां हुई ना, उसकी वजह से आपका अकाउंट चलेगा। कि आपका जो एक ट्रेडिंग में होता है ना, बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं वो डेटा मैनेज नहीं करते सर। मतलब हाँ। डेटा मतलब क्या होता है कि रिकॉर्ड ट्रेड अभी 80 दिन का हमारे पास डाटा है, हम आपको बता सकते हैं कि कौन से डेट में कितने पर खुला है और वो हाँ। कितना कब खुलता है। ये हम तो गोल्ड में ही केवल किए हैं। सबसे ओके। बुरी बात यह है कि केवल एक ही पेयर में किए हैं, गोल्ड में। ओके, तो मार्केट जो फॉरेक्स मार्केट होता है सर, करेंसी मार्केट जी। में तो अपने पास बहुत सारे पेयर होते हैं ट्रेड करने के नहीं, लिए, तो हमने गोल्ड आप। में ही एक से थोड़ा बहुत सीखा था, तो गोल्ड में ही हम रिसर्च किए। ओके। तो आप गोल्ड में हमको पिछले 4 महीने का पूछिएगा ना, तो हम बता देंगे कि कितना पर खुला था, कितना हाँ। पर बंद हुआ, जी। जी जहां से खुला था वहां से कितना पॉइंट आगे गया, ओके। कितना पॉइंट पीछे गया, जी वेल। और पीछे जाकर कितना पॉइंट आगे गया। ओके एक्सेल शीट ओके। में सारा हम बनाए हुए हैं। ओके वेल, बहुत बढ़िया सर। नहीं, हाँ। ये आपके जो हैबिट्स है ना, बहुत अच्छी है सर। ये जो भी ट्रेडर होते हैं ना, उनको हाँ। इस चीज को फॉलो करना चाहिए। और ये चीजें बहुत हेल्पफुल होती है ट्रेडिंग में सर। ठीक अभी है। एक और भी है, हम आपको बता जो हम सीखे हैं, ठीक है। हम्म। मार्केट अगर बुलिश है, जी। सबको फायदा हो सकता है। मार्केट अगर बुलिश है, अगर मार्केट 15 पॉइंट या 20 पॉइंट बुलिश चला गया है ओपनिंग से, जी। तो 8 बजे तक 8:30 तक ऊपर चला गया है, हम्म। तो 90% चांस है कि 5 पॉइंट 6 पॉइंट वो नीचे आ ही जाएगा। जी। तो जो अगर 20 पॉइंट ऊपर चला गया है और वहां सेल में लेते हैं, तो 90% का हम गारंटी देते हैं कि प्रॉफिट होगा ही होगा। ओके। हाँ। और सेकंड चीज सर, आप ये है। टेक्निकल एंड फंडामेंटल में कैसे क्या करते थे? टेक्निकली चीजें उस पे एनालिसिस करके वो फंडामेंटल पे थोड़ा फोकस बहुत करते हम थे? आरएसआई थोड़ा बहुत जानते हैं, ओके। और चार्ट फंडामेंटल देखते पे हैं। फोकस करते थे कि नहीं आप? न्यूज़ वगैरह, फंडामेंटल बोलिए तो न्यूज़ जो रिलीज होती है डेली की। वो कुछ नहीं जानते थे हम। अच्छा। हाँ हाँ, एक वो भी थोड़ा सा आपसे थोड़ा मतलब वो चीज का थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक गैप हुआ है। जो आपसे मतलब हम ट्रेडिंग वगैरह कैंडल देखते थे कि ग्रीन बन रहा है, जाएगा ऊपर जी तो जी। जाएगा। ओके, और रिस्क मैनेजमेंट कैसे क्या रहता था सर आपका? ये रिस्क मैनेजमेंट ये करते थे? रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता ना, इसीलिए अकाउंट उड़ा है। हाँ। बोलते थे पकड़े रहेंगे, कितना बार हम जीते भी हैं, ऐसा नहीं है। एक हाँ। बार हम ट्रेड मारे 0.6 का, ओके, पॉइंट जीरो सिक्स का, हाँ। पॉइंट 0.06 का, हाँ, 0.06 का। और हाँ। मार्केट बुलिश था। हाँ। वो अचानक समझ लीजिए कि कम से कम 25 पॉइंट नीचे आ गया। ओके। और ये टाइमिंग था सुबह सुबह, मतलब 12-1 बजे का। ओके। अब हम बोले काटे काटे, अब हम रुके रहे, थोड़ा और हम्म। भी हमारा काम है, तो रुके रहे रुके रहे रुके रहे। फिर जाके 1.5 घंटा में वो चला गया वहीं पे। जी 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 जी। तो $6 प्रॉफिट लेकर हम वापस निकल गए, एग्जिट कर गए। ओके ओके वेल। और टाइम यही फ्रेम शुरू क्या, में टाइम फ्रेम क्या चूज करते थे आप जब आप हम ट्रेड कर रहे 15 थे? मिनट और 5 मिनट, अच्छा, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ज्यादा फोकस करते थे। 15 और और 5 हाँ, का। उसके बाद जैसे आप जो चार्ट देखते थे ना सर, चार्ट जैसे मान लीजिए एक मार्केट का मार्केट स्ट्रक्चर होता है कि मतलब जी। डेली वन का जो टाइम फ्रेम होता है, 4 आवर का टाइम फ्रेम होता है, या फिर वीकली का टाइम फ्रेम होता है कि मार्केट कितना अप जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है, क्या आप वो देखते यही थे? तो, ये हमको अगर कोई बता दे तब तो हाँ। हम अच्छा खासा बना दें। जी जी, एक्चुअली क्या होता है ना सर, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जो होती है ना, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में मेन चीज क्या होती है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है। यानी कि एक डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर का टाइम फ्रेम, हो जी। सके तो वीकली टाइम फ्रेम में, कि उससे आपको एक मार्केट का एक जो टॉप जो हाई लेवल होता है डेली का और वीकली का, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, वो पता चल जाएगा। उससे क्या रहता है कि मार्केट कितना मैक्सिमम अप जा सकता है। अगर हम जब एक पूरा एक ब्रॉड पिक्चर बोलते हैं ना चार्ट आप का। अभी 4 महीना का बोलिएगा तो हम बता देंगे। जी जी। ठीक है। जी जी, 4 महीना का नहीं। बोल। हाँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, देखो आप जब ट्रेड करते हैं ना सर, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जी। तो मेन चीज तो है, तो एक पहले तो आप, मैंने आप पिछले बार भी क्लासेस में बताया था कि रिपीट हाँ, किया था इन चीजों को भी, कि चार्ट पे हमेशा आधे घंटे एटलीस्ट टाइम दीजिए जब भी आप ट्रेड ओपन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जी। और सिलेक्टेड पेयर पे जाइए। यानी कि इन द सेंस, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे जो हल्की सी गेप हुआ है, वो सिर्फ आप गोल्ड में स्टार्ट किया। जैसे पेयर में क्या है ना, गोल्ड गोल्ड है ना, और हम्म। ये जीपी यूएसडी है। हाँ।
तो गोल्ड बढ़ेगा तो वो भी गोल्ड गोल्ड वर्सेस जो डॉलर है ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो वो भी घटेगा। लेकिन जीपी यूएसडी जो है वो अपोजिट है, ये जी घटेगा तो वो बढ़ेगा। जी। जी तो इसमें मैं आपको देखो सर, जैसे आपने बताया चीजें कि आपका अकाउंट साइज तो बहुत अच्छा था सर आपका, नो डाउट। $2000 का अकाउंट एक बहुत अच्छा अकाउंट माना जाता है एक अगर। एक साथ हम नहीं डाले थे, एक साथ हाँ, $600 डाले थे। अच्छा, नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है। $600 भी बहुत अच्छा अकाउंट होता है सर। लेकिन एक चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए जब आप ट्रेड। सबसे पहले हम डाले $100 और उसी दिन $74 बना दिए। ओके। हाँ, एक ही और दिन में और $74 सबसे। जी, आपका जो मंथली टारगेट क्या लेके चलते थे आप, मतलब टारगेट मतलब इन द सेंस कि कितना % का प्रॉफिट लेके चल रहे थे मंथली? देखिए मंथली प्रॉफिट ना, अगर कोई 12 घंटा एज ए जॉब करता है, हाँ इसको 12 घंटा बैठ कर, ऐसा नहीं कि ट्रेड लगा दिए और टीपी लगा दिए, एसएल लगा दिए और घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर कोई 12 घंटा जैसे जॉब होता है ना वैसे करता है तो आप जी डेली 10% बना सकते हैं, कॉन्शस जी। होकर कीजिएगा तो। ओके, नहीं एक्चुअली फॉरेक्स के कुछ रूल्स होते हैं सर, डिसिप्लिन होती चीजें। मैं जी उस जी अकॉर्डिंग बातें कर, हो सकता है शायद मतलब ये आपका एक्सपीरियंस है। जी और जी। हर देखो, हर ट्रेडर की ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट होती है सर। मतलब हाँ आप हाँ सही है 5 सर। बंदों को बिठाओगे ना ट्रेडिंग करने के लिए, तो हम्म। पांचों ट्रेडर का ट्रेडिंग करने का तरीका डिफरेंट होता है सर। जी 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 और हर ट्रेडर जो होता है ना अपने हिसाब से ट्रेड करता है, क्योंकि क्या होता है ना सर, अभी मान लीजिए मेरे साइड में अगर एक ट्रेडर है और लेफ्ट में एक और ट्रेडर है, 2 ट्रेडर बैठे और मैं बैठा हूँ, 3 बंदे बैठे हैं। तो हर जी। ट्रेडर का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। स्ट्रेटेजी हाँ सबकी डिफरेंट होती है, सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो अपन बोलते हैं जी ना जी साइकोलॉजी बोलते हैं। जी जी ठीक जी है, जी माइंडसेट बोलते हैं कि ट्रेडिंग में 50% माइंडसेट वर्क करता है। जी ठीक जी। है, हर तो एक आदमी का अपना हाँ, माइंडसेट है, हर हर व्यक्ति हर का, एक आदमी का कैलकुलेशन है, जी सबका अलग अलग सोचने की होता है। क्षमता है। जी, तो उसमें क्या जी होता है कि कुछ हमको ट्रेडिंग के रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। जी जी हो सकता है साइकोलॉजी डिफरेंट हो, ठीक है, माइंडसेट अलग अलग हो, ट्रेडिंग स्टाइल अलग हो, कोई ऐसा स्कैल्पिंग ट्रेडर हो, कोई मतलब ऐसा डे ट्रेडर है, कोई ऐसा स्विंग ट्रेडिंग करता है। तो सबका जी जी। डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। बट मेन चीज क्या होती है ना सर, कि जैसे मान स्विंग लीजिए, ट्रेडिंग बोलिए तो? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है सर, जैसे कि मान लीजिए मार्केट जो होता है ना, जैसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग 1 मिनट या 5 मिनट की ट्रेड होती है, 1 या 2 मिनट में आप 5 मिनट में क्लोज करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं, इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। स्विंग ट्रेडिंग ऐसी होती है जो वीकली ट्रेड चलती है, या फिर मतलब 10 दिन भी चलती है, 15 दिन भी चलती है। ठीक है, इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसमें स्विंग लो और स्विंग जो हाई होते हैं ना, हाई और लो होते हैं, एक जो मतलब एक मार्केट के एक जो मूवमेंट मूव होता है, मूव मतलब ये होता है कि बुलिश ट्रेड बियरिश ट्रेड में एक जो चलता है ना, जी जी उसके अकॉर्डिंग जो हाई और लो होते हैं, तो बहुत सारे ट्रेडर होते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिनकी ट्रेड 5 दिन 10 दिन भी चलती है, 2 वीक भी चलती है, 3 वीक भी चलती है। ठीक है, जी जी तो ये होता है। डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एक दिन में मतलब आपने एक दिन में 2 या 3 ट्रेड ली, आपने पूरा दिन भर 3 ट्रेड में प्रॉफिट लेके ना एग्जिट हो गए। हम दिन में जानते हैं कितना ट्रेड लिए? हाँ, एक दिन में 40 ट्रेड से कम नहीं लिए। 40 ट्रेड आपने लिए पर डे की? पर डे। ओके, तो मैं आपको एक, ज्यादा हो हाँ, सकता है, कम नहीं हो सकता है। जी 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 जी। हेलो। सो हेलो। हेलो। जी। सर, हाँ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को देखा जाए तो दिन भर में कितना ट्रेड लेना मैंने कंफर्ट रहता है सर? ओके सर, मैं एक सर ये अपना संजय सर का थोड़ा सा चीजें क्लियर कर देता हूँ मैं, उसके बाद ओके आपको सर, ओके आपको ओके उसके बाद ओके। आपके क्वेश्चन लेंगे सर, है ना? ठीक है, 1 बाय लेंगे तो ओके ज्यादा सर। बेटर रहेगा सर, क्योंकि क्या होगा ओ, आपके फिर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अपन ले लेंगे सर, है ना? ओके सर, ठीक ओके। है, ठीक है, ओके। जी संजय सर। सर आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ हो गया हाँ, सर। ओके, ठीक है। सो मैं आपको एक कुछ सलाह देता हूँ सर, थोड़ा सा मतलब गाइड करता हूँ, थोड़ा सा मतलब मेरी ओर से हो सकता है शायद आपको ट्रेडिंग करने का तरीका डिफरेंट हो, बट फिर भी एक ट्रेडिंग के जो चीजें होती है वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप ट्रेड करते हैं ना सर। जी स्कैल्पिंग जी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल स्कैल्पिंग है, आप स्कैल्पिंग करिए, ठीक है, बहुत अच्छा है वो। सेकेंड जी चीज आपका, अगर मान लीजिए लॉट साइज जो आप यूज करते हैं ना सर, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मान लीजिए जी आपने बोला कि मैं कभी 0.01 का लेता हूँ, कभी 0.06, कभी 0.03 का भी लेता हूँ। तो पहले जी। तो इसको आप है ना एक फिक्स कीजिए आप, या तो आप जीरो अच्छा। पॉइंट जीरो टू का कीजिए या तो 0.3 का।
लोट जी, जी। साइज हमेशा फिक्स रख के ट्रेड करिए सर। इससे क्या होगा कि अपना एक जो कैलकुलेशन होता है ना, एक कैलकुलेशन इन द सेंस, जैसे कि मान लीजिए आपने 10 ट्रेड ली, जी, आप जी। 10 ट्रेड में मान लीजिए हो सकता है आपका विन एंड लॉस का जो एक रेशियो होता है, हो सकता है 10 ट्रेड में से आपकी 6 ट्रेड माइनस चली जाए, या फिर हो सकता है 10 में से 6 विनिंग हो जाए, यानी 6 ट्रेड प्लस जाए और 4 माइनस चले जाए। लेकिन आपका कैलकुलेशन कहाँ बिगड़ेगा, आपका लॉट साइज में कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा सर। जी, 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 जी। उसमें क्या होता है कि हम जो एक पिप्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो आप इस चीजों का थोड़ा सा फोकस करिए। एक पहला जो है, आप लॉट साइज जी, फिक्स करिए, ठीक जी, है। जी। सेकंड चीज, आप जो ट्रेडिंग करते हैं, आप दिन में है ना सर, एक तो एक आपने बताया कि मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, ठीक जी। है। तो आप है ना अपना माइंड सेट पहले गोल्ड से हटा के आप जो दूसरे नॉर्मल पेयर है यूएसडी से स्टार्ट करिए। यूएसडी पेयर पे आप, यूएसडी पेयर बोलिए तो? यूएसडी के जो पेयर होते हैं सर, यूएसडी सीएडी, यूएसडी सीएचएफ हो गए, डॉलर वाले पेयर होते हैं, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएडी जो पेयर होते हैं। जो यूरो यूएसडी। हाँ, डॉलर वाले जो पेयर होते हैं ना सर, जी, जी, जी। हाँ तो उस ये पे भी तो डॉलर वाला है ना, गोल्ड वर्सेस डॉलर है। एक्चुअली सर इसमें मेजर जो होता है गोल्ड होता है। यूएसडी का जैसे मान लीजिए, मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ मैं आपको। जी, जी। एक्चुअली क्या होता है ना सर, जो गोल्ड होता है, थोड़ा सा अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए ट्रेडिंग में, आप थोड़ा सा जी, सीख जाओ चीजें, आपको जी, जी। चीजें पता हो जाए और आप एक ऐसे डिसिप्लिन ट्रेडर बनने लग जाओगे ना, उसके बाद गोल्ड पे स्टार्ट कीजिए आप, जी, जी। ठीक है। चार्ट दिख रहा है ना सर, ये जैसे मान जी, लीजिए जी। यहाँ पे ये जो यूएसडी जेपीवाई का जो चीजें हैं, मैं दिखाता हूँ एक मिनट आपको। यूएसडी सीएचएफ जो पेयर होते हैं ना, आप जी, जी। यूएसडी सीएचएफ एक ये हो गया, ठीक है। जी, और जी। दूसरा यूएसडी सीएडी, इस पे ट्रेडिंग स्टार्ट करिए आप। जी, जी। और उसके बाद चीजें है ना, आप जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी में भी ट्रेड करिए आप। मतलब दिन में है ना, आप जैसे सिर्फ गोल्ड को फोकस करते हैं, गोल्ड को जी। फोकस ना करके आप फोकस करिए, ये 3 से 4 मेजर पेयर को फोकस करिए, ठीक है। यूएसडी सीएडी और हाँ, यूएसडी यूएसडी सीएडी, जेपीवाई। यूएसडी सीएडी, यूएसडी सीएचएफ हो गए, जीबीपी जी। यूएसडी एंड यूरो यूएसडी, ये 4 मेजर पेयर पे फोकस करिए आप। अच्छा। गोल्ड पे अगर ट्रेड करना ही है ना सर, तो 0.01 का लोट रखिए, जी, ठीक है। जी। सेकंड चीज, आपने बोला कि 40 ट्रेड आपने लिया है एक दिन में, तो आप ट्रेडिंग का जो है ना, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसको कम कीजिए आप पहले। जी, जी, जी। आप दिन में हो सकता खूब से खूब जानते 5 हैं सर, ट्रेड। हमको क्या लगता है? हाँ हमको ये लगता है कि अभी हम मान लीजिए 1662 पर लिए हैं, हाँ 15 पॉइंट नीचे चला गया, चलो हाँ। 15 पॉइंट पर एक और बाय ले लेते हैं, हम्म। तो ऊपर जाएगा तो ये हमको दे देगा। देखो सर, वो आप सोच रहे हैं, ये आपका सोचना जी, है, लेकिन जी, मार्केट जी। अपने सोचने से नहीं चलता है सर, जी, जी, जी। है ना। आप है ना मार्केट को देखिए, मार्केट के अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट रेडी कीजिए, जी, जी। है ना। एक्चुअली क्या हमारे से गलतियां यही होती है कि हम लोग क्या अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि यार ये ना हमेशा अभी डाउन आएगा। हम ये जी, सोचते हैं ऐसे, कभी भी कोई भी ट्रेड ओपन ओपन करते हैं, कोई भी पेयर में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो अपने माइंड में यही होता है, हाँ ये तो आएगा, नीचे जाएगा तो अब जाएगा, ऐसा लगता है अपने को। लेकिन मार्केट को देखिए, मार्केट बहुत कुछ चीजें हमें बताता है। सो जी, मार्केट के अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट रेडी करिए, उस अकॉर्डिंग डिसीजंस लीजिए। अगर मार्केट आपको बोल रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो आपका माइंडसेट होना चाहिए रेजिस्टेंस लेवल पे हम लोग बैठे हैं। सो कहीं ना कहीं मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो अब भी जा सकता है, या डाउन भी आ सकता है सपोर्ट पे। जी, तो जी। मार्केट के अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट रेडी करिए, चार्ट के देखिए, कैंडल देखिए, उस हिसाब से ट्रेड करिए, हाँ। ठीक है। सेकंड चीज जो है, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करिए, यानी कि आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए सर। अगर आपका एसएल हिट हो रहा है ना, तो होने दीजिए। जी, जी। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं ना सर, उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिए। थोड़ा सा अपना एक ट्रेडिंग करने का जो स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करिए। एसएल कितना पर लगाना चाहिए सर, कितना पॉइंट पर? एसएल आप सर सपोज कीजिए अगर मिनिमम, $500 हाँ का अकाउंट है। आप ऐसा लेना सर, देखो 0.02 का अगर लोट ले रहे हैं, तो आप जी। 15 से 30 पिप्स के बीच एसएल लेके चलिए। 0.02 का है तो? हाँ मतलब कोई सा भी हो, अभी आप बिगिनर है तो मैं सभी बिगिनर के लिए ही बोल रहा हूँ मैं, आप 15 से लेके 30 पिप्स का एसएल लेके चलिए, तो ठीक कितना है। हो गया? 15 से 30-20 का मतलब कितना पॉइंट हो गया? 15 से मतलब ये 150 से 300 पॉइंट, अलग वो अलग अलग पेयर के अकॉर्डिंग होता है सर, है ना। तो मतलब जैसे अच्छा। मान लीजिए आप अगर कोई सा भी पेयर देखेंगे, तो मतलब आप 15 150 से 200 पॉइंट, 250 पॉइंट का एसएल लेके चलिए आप।
और आप जो टेक तो प्रॉफिट 2.5 से यानी कि 2 पॉइंट नीचे आए या 2 पॉइंट ऊपर जाए? 2 पॉइंट का मतलब नहीं सर, पिप्स का मतलब ये होता है कि जैसे 100 पॉइंट कोई भी मार्केट अप एंड डाउन होता है तो उसमें तो क्या होता है 10 पिप्स 10 पिप्स कैलकुलेट होते होते हैं। हैं। हाँ 10 पिप्स जी कैलकुलेट होते हैं, और आपका अगर 0.01 का भी लॉट है तो दस जी जी। पिप्स में आपको $1 का ऐसा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि 150 पिप्स तक हम करें, हाँ यानी कि मतलब आप, $15 तक हाँ मैक्सिमम। हाँ मतलब ये बात सही है। $15 नहीं सर, $15 नहीं, मतलब आपको मतलब 1.5 से लेके 150 पिप्स आ जाएगा ना, 150 पिप्स में $15 हो जाएगा। 150 पिप्स नहीं सर, 150 पॉइंट। आप 10 पॉइंट में कैलकुलेट कर रहे हैं, 100 पॉइंट में 10 पिप्स के अकॉर्डिंग होता है 1.5 से लेके $3 का एसएल लेके चलिए आप, 0.01 की लोट अगर आप ले रहे हैं। जी जी ठीक है, सो रिस्क मैनेजमेंट पे आप फोकस करिए थोड़ा, और जी जी। रिवार्ड जो होता है टेक प्रॉफिट आप रखिए 30 पिप्स 40 पिप्स का। ठीक है, 300 से 40 पॉइंट, 400 पॉइंट का आप टारगेट लेके चलिए। 400 पॉइंट बोलिए तो कितना डॉलर होगा? 30 to 40 पॉइंट, सॉरी, इसमें करीब 30 से 40 पिप्स का अपन लेके चलेंगे, तो जी। करीब $3 से $4 का आप टारगेट लेके चलिए, 15 से लेके 20 या 30 तक का आप लिख सकते हैं एसएल। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, सो ये चीज़ों का थोड़ा सा आप पहले अपना एक डिसिप्लिन बनाए सर, एक रूल्स बनाए, क्योंकि मुझे ट्रेड, अगर मान लीजिए सेकंड चीज ये होती है ना कि आपका अगर आज का प्रॉफिट हो गया तो जी। आपका प्रॉफिट हो गया तो आप फिर ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, उस दिन ट्रेड ना करिए आप। अच्छा अच्छा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप अगर मान लीजिए दिन में अगर $50 बना रहे हैं, आपका प्रॉफिट जी हो चुका है, अगर मान लीजिए जी आप फिर भी मार्केट में बैठे हैं आप, और आपको लग रहा है कि यार मार्केट में अपॉर्चुनिटी बन रही है, फिर आपने ट्रेड फिर एग्जीक्यूट कर दी, तो कहीं ना कहीं जी। क्या होता है, हमारा एक जो एक मैनेजमेंट होता है वो बिगड़ जाता है। तो अगर एक दिन का आपका प्रॉफिट हो गया तो उस दिन हम्म। आप ट्रेड बंद कर दीजिए सर। एक दिन ऐसा हुआ हमारे साथ, हमने $75 बनाया था, हाँ और शाम में 9:30 बजे के आसपास मैंने सोचा यार अभी तो मार्केट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, जी क्यों नहीं एक लंबा लॉट ले लें। जी। बस 0.09 लगा लिया, वो 10 पॉइंट नीचे आ गया। ठीक है, सो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए सर, है ना, जो चीज़ें बताइए उसको नोट करके ना आप कीजिए तो जी जी। सही रहेगा। बाकी हम लोग और भी हमारे साथ में है सर, तो दूसरों के भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ले तो लीजिए काफी सर। अच्छा ओके रहा ओके सर, सर। आपका जो फीडबैक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि जब क्या होता है ना, हम दूसरों की मिस्टेक से सीखेंगे ना तो हमारा जी कवर अप जी। ज्यादा जल्दी होगा। ठीक है सर, दूसरे क्वेश्चन ले लीजिए जी, फिर हम बात किरण करते किरण जी आप बोलिए सर, आपका क्वेश्चन था। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहे थे एक्चुअली, जी एक प्रोफेशनल ट्रेडर को एक्चुअली कौन सा एक रूल्स फॉलो करना चाहिए जो दिन भर में कितना ट्रेड लिया जाए। वो ट्रेडर जो है, मान लीजिए वो ट्रेडर मैंने प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं तो। ओके ओके। ठीक है सर, आप कहाँ से, वैसे आपका ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं आप? सर मैं असम असम गुवाहाटी से बोल रहा हूँ मैं। ओके, असम से आप। जी ओके, वेरी सर, और आप हाँ ट्रेडिंग सर। स्टार्ट कर दी, लाइव ट्रेडिंग? हाँ सर, मैं तो एक्चुअली 3-4 साल पहले से ही मार्केट में हूँ। ओके ज्यादा ओके एजुकेशन नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सीखने का कोशिश में हूँ सर। ओके ओके, अच्छा ठीक ये। है। और आपने हाँ। कहीं एजुकेशन वगैरह स्टार्ट किया था सर, बेसिक चीजें एडवांस लेवल की हाँ ट्रेडिंग? सर, मैं स्टॉक मार्केट में रवि सर है ना, रवि सर क्या एक पे वाला सेशन भी मैंने लिया था एक्चुअली। ओके ओके, गुड। दूसरी बात हो गया, मैं जयपुर गया था, जयपुर जाके एक 4-5 दिन का एक मतलब फिजिकल ट्रेनिंग भी लिया था एक्चुअली ओके ओके, जी फॉरेक्स जी, के ऊपर। ठीक है, बहुत अच्छा सर। हाँ लेकिन सीखे ऐसा है सर, मैंने थोड़ा थोड़ा करके सीख भी रहा हूँ, कुछ कर भी रहा हूँ, और काफी लॉसेस हुआ है सर। तो होता है सर, काफी होता है लॉसेस सर। हुआ है सर। हाँ, फॉरेक्स में ये जितने भी मैं ट्रेडर आते पक्का हैं सर सब, जान गया हूँ सब, सर। हाँ। हाँ, मैं ये जान गया हूँ जो हुआ है एक्चुअली वो मेरे भले के लिए हुआ है, यानी कुछ सीखना है और वो इसे ही भली करना है।
ये कर रहा हूँ सर। ठीक है, बहुत अच्छा सर, काफी अच्छा आपने टाइम दिया फॉरेक्स में, और एक्सपीरियंस भी है, आपने चीजें भी सीखने की कोशिश की है। और सर आपका मैं जो, हाँ एक्चुअली मैं देखा जाए तो मेरा प्रोफेशनली, हाँ मैं वही, हाँ ठीक है। ठीक है सो सर, बोलिए सर। जी जी, अभी आप ट्रेड कर रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग किए हैं सर आपने आज भी? यस सर। हाँ सर। ओके ओके, सो थोड़ा सा आप बताएं सर, आप आपका कितना, कैसे, कितना क्या लोड साइज है, सॉरी अकाउंट साइज कितना है, कैसे क्या ट्रेड लेते हैं आप, थोड़ा आपके बारे में बेसिक चीजें बताएं तो मैं आपको चीजें और थोड़ा बता दूंगा मैं। अकाउंट साइज क्या है आपका अभी? सर अकाउंट तो ज्यादा, हाँ अकाउंट साइज तो पहले बड़ा ही था सर, काफी लॉसेस हुआ है, 2-3 बार जीरो हाँ, भी हो गया है, और बाकी अभी 500, एक है 500 का और एक हो गया 400 का जी जी, डॉलर का। ओके जी, ठीक है, कोई बात नहीं सर। अभी आप इसमें जो स्टार्ट किए हैं, अभी किन के थ्रू आए हैं सर आप यूनिफाई में? एक्चुअली यूनिफाई में हमारा कैलाश पारिक जी है ना सर, जानते हो? ओके ओके, जी 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 सर। पारिक जी, पारिक ओके सर, ओके, ठीक है, कैलाश उसके पारे, थ्रू ही आया हूँ। ठीक है, ओके सर, हाँ गुड, कैलाश बढ़िया। पारिक। और मैं चीजें आपको बता दूं सर, देखो आप जो है ना सर, जो एक बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं और क्या उसके रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। सो सिंपल सा है सर, हाँ आप जो ट्रेडिंग करते हैं कैसे करते हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं या फिर डे ट्रेडिंग करते हैं? अ, सर मैं आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। अरे भैया फोन करके पूछ लेगा आप कब तक पहुंच रहे हो। सर आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। अभी अभी आ रहा है ना सर आवाज? जी बोलिए सर, कंटिन्यू कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ अभी आ रहे हैं ना सर? हाँ आ रहा, बोलिए सर, बोलिए। हाँ हाँ। नहीं एक्चुअली क्या मैं शॉर्ट टाइम ही ज्यादा किया जाता है सर, इसीलिए लॉन्ग टर्म किया नहीं जाता एक्चुअली। हाँ, नहीं तो आप इसको अभी भी ठीक हो ओके जाएगा, ओके मोबाइल ओके। दे दो सुना के अंदर। बोले मोबाइल आते ही दर्द पीड़ा सब चली जाती है, फिर तो गाने जी जी गाता है जी, एक स्टार मिनट मोड सर, में। थोड़ा सा। ओके, सो सर हेलो। देखिए, हेलो हेलो। हाँ सर। जी जी, आप ना सर ट्रेडिंग, हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ओके, सुन बोलिए पा रहे हैं सर। ना? हाँ, मैं बोल रहा, कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। देखो सर, ट्रेडिंग आप कर रहे हैं काफी, देखो सर, मेन चीज होती है फॉरेक्स में अंदर प्रैक्टिस। चाहे हम कितना भी क्लासेस ले लें, हम्म। कहीं पे भी अगर फिजिकल क्लास भी ले लें, या फिर यूट्यूब पे कितने भी वीडियो हम लोग देख ले, कितनी भी झूम क्लासेस देख ले सर, ठीक है, ये सा यहाँ से आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। सेकेंड चीज क्या होगी, आपको नॉलेज जरूर मिलेगा, लेकिन हम्म। ये चीजें एक थ्योरेटिकल होती है, इसको जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे ना, वो चीजें हमको परफेक्ट नहीं होगी। मेन चीज होती है प्रैक्टिस। यस। ठीक है, आप जिस जो नॉलेज अडॉप्ट किए ना क्लासेस के थ्रू या फिर फिजिकल क्लासेस के थ्रू, किसी भी के माध्यम से आपने जो नॉलेज लिया है, उस नॉलेज के बेसिस पे आपको उस नॉलेज को अप्लाई करते आना चाहिए। नॉलेज का मतलब ये है कि आपने जैसे सपोज इंडिकेटर के बारे में आपने स्टडी किया, आरएसआई होता है, उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, उसके अलावा प्राइस एक्शन, फिर कैंडल स्टिक रीड करना हो गया। अगर आपको किसी ने ये चीजें बताई है तो उसको यस यूज आपको ही करना है चार्ट के ऊपर। तो वो कैसे आएगा, आप उसको यस प्रैक्टिस यस। करेंगे, प्रैक्टिस। और फॉरेक्स में मेन चीज होती है सर, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी ट्रेडिंग की जो स्किल है वो डेवलप होगी सर। हाँ। ठीक है, इसको आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने, 3 महीने, आप ये मत सोचना कि मुझे प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट निकालना नहीं। क्योंकि क्या होता है सर, एक जो बिगिनर होता है, एक जो स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेडर आता है ना, उसका माइंड सेट होता है वो प्रॉफिट के लिए आता है स्टार्टिंग से ही, हम्म। बिगिनर। उसके माइंड में ये होता है कि मैं अगर $500 का अकाउंट डिपॉजिट कर रहा हूँ, फंड डिपॉजिट, तो मुझे कम से कम 1 महीने में डबल हो जाना हम्म। चाहिए, या फिर 2 महीने में डबल करने की उसकी माइंड सेट होता है सर। वो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करता है। हम्म। लेकिन
उस प्रॉफिट के चक्कर में क्या होता है कि वो अपना अकाउंट जो कैपिटल होता है उसको भी लॉस कर बैठता है सर। सो मेरा कहने का सिंपल सा यही है कि आप तो एक तो मेन चीज प्रैक्टिस करिए, भले 0.01 लॉट लीजिए, डेली प्रैक्टिस करिए। और आपको थोड़ा सा एक अपना रूल्स रेडी करना पड़ेगा। रूल्स मतलब ये होता है कि नियम आपको बनाने पड़ेंगे ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग एक बिजनेस होता है सर, ये कोई गैम्बलिंग नहीं होता है। इसको आप जितना फोकस्ड होके एक नियम के एक दायरे में रह के ट्रेड करेंगे ना, आप उतने ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, नो डाउट कोई भी ट्रेडर कितना भी प्रॉफिट बनाए, हमको उस पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने पे फोकस करना है। और आपका मंथली आपको टारगेट सेट करके Yes, चलना yes. पड़ेगा इसमें। मतलब मंथली आप 10%, 15%, 20% आप पे डिपेंड करता है सर ये, कि मुझे एक महीने में सिर्फ 10% प्रॉफिट Yes, yes. निकालना है, 15% प्रॉफिट निकालना है या 20% निकालना है। ये स्टार्टिंग में जब आप ऐसा बिगिनर है। ठीक है। और सेकंड चीज, जैसे मैंने सर को भी बताया था अभी पहले, आपने जो अभी जिनका क्वेश्चन था, सो एक डिसिप्लिन में आप रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करिए, आप स्टॉप लॉस लेना सीखिए। अगर ट्रेड अगर माइनस जा रही है और Yes, उसका एसएल हिट हो रहा है तो होने दीजिए सर। कई बार क्या होता है, हम लोग उस चीज को होल्ड कर लेते हैं, होल्ड करने के चक्कर में भी वो हमारा जो अकाउंट वॉश आउट हो जाता है सर। yes, yes, yes. तो थोड़ा से नियम बनाए आप। नियम किस चीज के बनाएंगे? एक तो पहले रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है उसको आप ध्यान दीजिए। हम्म, सेकंड, आपका लॉट साइज एक फिक्स रख के आप ट्रेड करिए। तीसरा, आप ओवर ट्रेडिंग ना करिए, ज्यादा ट्रेड ना करिए। आप सिंपल सा है ना, आप दिन में 3 या 4 ट्रेड लीजिए बस। ठीक है। और मार्केट में जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना सर, जब आपका माइंड अच्छा है, आप फ्रेश माइंडेड है, अगर ऐसा नहीं कि माइंड पे बर्डन है या फिर आप बिजी है, उस टाइम पे ट्रेड ना करिए। आप जब फ्री है, आपके पास आपका माइंडसेट अच्छा है, आपके माइंड पे किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है, तो ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है। और दूसरा ये है कि सर आप जब भी ट्रेड स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा 15-20 मिनट, आधा घंटा चार्ट के ऊपर टाइम दीजिए। आप चार्ट को देखिए, मार्केट क्या बोल रहा है, किधर जा रहा है। और पूरा एक मार्केट स्ट्रक्चर देखिए, पूरा डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देखिए, वीकली कैंडल देखिए, कितना अप जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है। और जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करे तो उसमें देखिए रिस्क कितना है, रिस्क कितनी है उस ट्रेड में। रिस्क, उसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। प्रॉफिट से पहले रिस्क भी देखना है आपको। ठीक है। और कोशिश करिए कि जो फ्लोटिंग जाता है ना सर, उसको कम से कम करने की कोशिश करिए। ठीक है। सो ये ठीक है कुछ सर, ठीक है। यही चीजें हैं जो हाँ, सर कोई अलग नहीं होती सर। फॉरेक्स में बस प्रैक्टिस करिए आप। और आपसे अगर कोई ट्रेड माइनस में गई है, मिस्टेक हुई, तो उसको एनालिसिस कीजिए इवनिंग में कि ये ट्रेड मेरे से माइनस क्यों हुई है, क्या रीजन है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। और डेली का आप ट्रेडिंग का रिकॉर्ड रखिए अपने पास। तो धीरे धीरे सर थोड़ा सा 5-6 महीने आप लगेंगे, और एक आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम रेडी हो जाएगा, और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। ठीक है। ठीक है सर, ठीक ठीक है है। सर। सर आप मैं पूछ सकता हूँ सर, शुभ नाम आपका? मैं नीलेश बात कर रहा हूँ सर। सर नीलेश, कहाँ से सर? मैं नीलेश डावर हूँ सर, मैं एमपी से हूँ मैं। एमपी मैं से। हाँ हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ठीक है। ठीक है, हम और दूसरे हमारे जो क्लाइंट उनके क्वेश्चन ले लेते हैं। जी किशोर जी बोलिए आप। हेलो। सर बोलिए आप हैंड। हाँ। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैं सर एक बोलना चाहता हूँ, जो पेयर है ना, जो पीप्स बोल रहा है, जब गोली माने यूरो यूएसजी, एयूडीएसजी, जीबीपीएसजी, तो पीप्स जो बोला है, एक पीप्स का मतलब कितना बढ़ेगा डॉलर? तो वो थोड़ा कोई लिख के है तो एक बार भेजिए, तो आज स्क्रीन है तो शेयर करना था। अच्छा, पिप्स कैसे कैलकुलेट ये करते पेयर हैं? में कौन सी पीप्स में बढ़ेगा तो कितना डॉलर आ सकता है, कितना लॉस? पिप्स क्योंकि कैसे अलग अलग होता है ना, गोल्ड में अलग है, जीबीपीएससी अलग है, यूरो में अलग है।
जी सर देखो, कोई पिप्स कैलकुलेशन का जो सिंपल सा तरीका होता है सर, आप जो होते हैं ना, कोई भी जो, जैसे मान लीजिए आप ये जो पे आप देख रहे हैं, ये प्राइस देख रहे हैं आप, ये ठीक है। सो इस प्राइस का जो लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, ठीक है, मान लीजिए 3 डिजिट जो भी होते हैं, उस डिजिट, जैसे मान लीजिए 100 पॉइंट का अगर मूवमेंट रहेगा तो इसको ऐसे 10 पिप्स अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका 10 पिप्स गेन किया आपने, और आपका लोड साइज आपने अगर यूज किया, मान लीजिए 0.01 का आप यूज कर रहे हैं, सो अगर 10 पिप्स भी आपने गेन किया तो आपको यहाँ पे ऐसा $1 का चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट हो माइनस हो, आपकी अगर अगेंस्ट में ट्रेड है तो माइनस दिखेगा $1, अगर प्लस में है तो आपको प्लस $1 दिखेगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हाँ ठीक है सर, बोलिए, सुन रहा है। जी, सो इसमें आप ये चीजों का जो लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं उसको देखिए आप, ठीक है। इसमें अगर आपको 10 पॉइंट, सॉरी, अगर यहाँ से अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे अभी 239 का अगर मूवमेंट अगर दिखता है, 38239 का, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 10 पिप्स का गेन आपको मिलेगा अगर प्राइस अप जाता है तो, ठीक है। अभी 143 है तो 233 का अगर मान लीजिए मूवमेंट अगर आप चेंजेस देखने को मिलेंगे लास्ट के 3 डिजिट में, तो आपको यहाँ पे जो पिप्स रहेगा 10 पिप्स का आपको गेन होगा। और इसमें अगर 0.01 का लोड रहेगा, अगर आपने बाई किया है, तो अगर मार्केट आपकी सेम डायरेक्शन में अप साइड मूव किया है, तो उस डायरेक्शन में आपको $1 का प्रॉफिट दिखेगा। अगर आपने बाई किया और मार्केट अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्लैक्चुएट हुआ, मान लीजिए सपोज यहाँ से नीचे गया और आपका मान लीजिए ये 136 है, तो अगर मान लीजिए ये 100 पॉइंट अगर डाउन गया, तो उस सिनेरियो में आपको यहाँ पे 10 पिप्स का माइनस दिखेगा, यानी कि $1 का आपको माइनस दिखेगा। तो इस तरह से ये अलग अलग पेयर में कैलकुलेशन होता है सर, ठीक है। सो पिप्स का कैलकुलेशन करने का सिंपल सा यही तरीका होता है। अच्छा, लास्ट जो 3 डिजिट है वो डिफरेंस में होता तो 10 टिप्स बढ़ेगा, हाँ तो 10 मतलब $1 बढ़ेगा, हाँ, वो डिवाइडेड लोड बाय साइज के 10। अकॉर्डिंग रहेगा सर, चीजें है ना। आप 0.01 का लोड ले रहे हैं तो आपको $1 का चेंजेस दिखेगा। मैं आपको एक सिंपल तो छोटी सी छोटी सर माइनर यूनिट मैंने आपको बताई है सर, है ना। आपका ट्रेडिंग कैसे क्या कर रहे हैं सर, आप कैसे ट्रेड करते हैं, क्या लोड साइज ले रहे हैं आपका? पिछली बार बात हुई थी मेरी, आप 0.1 का लोड सर लेते हम थे ना। तो अभी लॉट साइज आप बोला था जो 0.05 का लेने के लिए, वो 0.05। ओके, और अभी कितना क्या आपका कैसे क्या चल रहा है ट्रेडिंग? अभी सर -1200 में चल रहा है। ओके, तो आप स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लेते हैं क्या सर? नहीं, stop loss नहीं ले- आप क्या नेटवर्क का इश्यू है सर आपका? हाँ, जीबीपीएस सेल में है, वो नेगेटिव है, और गोल्ड में सेल में है, वो भी नेगेटिव। ओके ओके। एक्चुअली क्या है ना सर, आप पर पेयर में कितनी ट्रेड ले रहे हैं? सॉरी, पर पेयर जो होते हैं उसमें अभी जीबीपी यूएसडी माइनस में है, तो उसमें कितनी आप ट्रेड ले रहे हैं? वो तो सर हम दिन एक एक ही लिया था, वो एक ही वो चल रहा है। अच्छा, एक ही माइनस में चल रहा है। और गोल्ड में ज्यादा ले लिया मैं, मतलब 3 ट्रेड ले चुका है गोल्ड। ओके, और बाकी पेयर में आप ट्रेड करते कि नहीं, दूसरे पेयर गोल्ड और जीबीपी के अलावा? हाँ करता हूँ, लेकिन वो दोनों माइनस है अकाउंट है ना, इसीलिए अब ज्यादा तक ट्रेड नहीं कर रहा ओके दिन ओके, में। फ्लोटिंग है ना। सो आप कोशिश करिए सर उस ट्रेड को आप जितना जल्दी हो सकते कवर अप करने की, और लॉट साइज है ना सर फिर और कम कर लीजिए आप, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। भले आप हो सकता है 0.02, 0.03, 0.02 पे ट्रेड करिए। लॉट से ले चुका है पहले, 0.09 है, हो चुका है 09.1 लॉट साइज है, इसीलिए वो नेगेटिव इतना हो गया। लोड साइज कम कीजिए सर, क्योंकि क्या होता है सर, ऐसे बिगिनर होता है ना, मिस्टेक होती है सर। सो उस सिनेरियो में क्या होता है, अकाउंट वॉश आउट होने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए पहले, आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा मंथली प्रॉफिट निकालिए, उसके बाद फिर लोड साइज बढ़ाइए।
बिल्कुल। जी तो जी। सर वो जो पीस का बोल रहा है डिफरेंट पेयर का मतलब यूएसडी सीएडी, इसका जो बोला था जीबीपीएसयू की सेम है, यूरो यूएसडी सेम है, हाँ, जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी में भी सेम रहेगा, गोल्ड का थोड़ा डिफरेंट रहेगा कैलकुलेशन। गोल्ड में 2 डिजिट काउंट करते करते हैं, ठीक है, बाकी यूरो यूएसडी में सेम रहेगा। गोल्ड तो सर गोल्ड में गोल्ड में लास्ट की जो डिजिट होती है ना, वो उसको काउंट करते 2 वाली सर, है ना। लास्ट जो डिजिट है वही एक टिप्स बोल जाएगा। हाँ, लास्ट की 2 डिजिट उसमें करेंगे, यूरो यूएसडी में 3 डिजिट को काउंट करेंगे, ठीक है। और 0.01 लॉट का हिसाब में वो $1। हाँ, 0.01 के अकॉर्डिंग जो यूनिट होती है ना, मैं आपको 0.01 की यूनिट बताया। आप अगर जैसे स्टैंडर्ड लोड साइज लेंगे तो उसमें अलग रहेगा, फिर वो 0.1 तो का लेंगे तो उसका अलग रहेगा। एक यूनिट मैंने आपको बताया है, उस यूनिट के अनुसार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो ठीक है सर, मान लो यूएसडी जेपीवाई, तो वो की लास्ट 3 डिजिट होगा इनका सर, यूएसडी जेपीवाई, हाँ, 3 डिजिट को कैलकुलेशन करना है सर, है ना, लास्ट की 3 यूएसडी डिजिट को। हाँ जेपीवाई और 3 डिजिट। जी। मान लो ये जेपीवाई चल रहा है 146.94, उसमें तो 3 डिजिट है ही नहीं, 2 डिजिट है। इसमें सर यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई अच्छा, है, चार्ट में है। है ना, USD ठीक हाँ, है। ठीक वो है, तो और दो हाँ, डिजिट 2 डिजिट है, वो 3 डिजिट की कैलकुलेशन होगा। किनका सर, यूएसडी जेपीवाई जो देखा है ना 146.95, हाँ, उसमें पी कैसे कैलकुलेशन करेगा? पिप्स का सर जो फार्मूला होता है, लास्ट के 3 डिजिट को कैलकुलेट कीजिए आप, ठीक है, अच्छा उसमें 100 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा तो आपको और 10 पिप्स का कैलकुलेशन देखने को मिलेगा, और $1 का मैं आपको एक यूनिट बताया है ना, छोटी जो मिनी यूनिट होती है वो आपको मैंने बताया। माने हम जो बोल रहे हैं तो सब पेयर में एक ही रूल है, वही बोलना है, हाँ लास्ट 3 डिजिट। हाँ, एक एक यूनिट मैंने आपको बताया है, बस उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। इसको थोड़ा आप एक दिन में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा आप ट्रेड कीजिए, ट्रेड लगा के देखिए आप, ठीक है, वहां पे आपको समझ में आएगा चीजें। गोल्ड में मान लो ये 1668 चल रहा है, तो हाँ 1667 जो आएगा माने $1 हो जाए, 0.01 लॉट का साइज, यही हाँ, तो। गोल्ड में 2 डिजिट का आप कैलकुलेशन कीजिएगा सर, है ना। 2 डिजिट मतलब मान लो 1668.08, जी, जो लास्ट के डिजिट होते हैं ना उसको कैलकुलेशन कीजिए आप। और लास्ट 2 डिजिट में जो होगा वही $1 होगा, यही तो। हाँ, उसमें जो लास्ट के डिजिट होते हैं ना सर, उसमें आप उसको फोकस करिए आप, उसमें 2 डिजिट होते हैं, सो उसमें 10 पॉइंट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, सो उसमें आपको 10 पॉइंट का चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आप ओवर ट्रेडिंग तो नहीं करते हैं ना। हेलो, 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 ठीक है, हम क्वेश्चन दूसरे और भी क्लाइंट उनके ले लेते हैं, वॉइस नहीं आ रही। अमरिंदर सिंह जी, आप बोलिए, आप काफी देर से आपके भी क्वेश्चंस काफी रहते हैं, आप थोड़ा बात करिए। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर। हाँ सर, वही गोल्ड में भी ट्रेड ले रहे हैं सर हम। अच्छा, गोल्ड में ट्रेड ले रहे हैं ना आप? जी जी जी, यूनिफाई में मेरा अकाउंट है सर। ओके ओके, गोल्ड में कर रहे हैं, काफी अच्छा बात है सर। और टेक्निकल एनालिसिस वगैरह जो कल की जो चीजें बताई, वो चीजें समझ में आई है ना सर? हाँ, जो सर कल बताए सर, वो उसी के आधार पर टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और सर ये न्यूयॉर्क सेशन, उसी जो जो पेयर बताए हैं सर, हाँ, उसी पेयर के कैसे बताया वैसा ही कर रहे हैं सर। ठीक है, बहुत अच्छा सर। और रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं ना, स्टॉप लॉस वगैरह?
सर रिस्क में क्लास पढ़े नहीं है, वही पढ़ाएंगे तो सर थोड़ा वही 0.2 0.1 सर ऐसा ही कर रहे हैं। ओके ओके, लॉट साइज कोई भी क्लाइंट है ना जो ट्रेडर है, ऐसे बिगिनर ऐसे न्यू है, तो लॉट साइज ज्यादा बड़ा मत लीजिए अभी आप लोग, है ना। छोटे छोटे लॉट लीजिए, 0.02 0.03, इससे ज्यादा मत जाइए आप, क्योंकि ना बहुत सर 0.3 नहीं सर, लास्ट 0.2 रहता है मेरा। हाँ लास्ट 0.2 और भी सही है। और लॉट साइज मत बढ़ाना सर कभी भी, चाहे फॉरेक्स मार्केट में एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, 100% कोई भी जो इंडिकेटर हो गया, चाहे सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, चाहे कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, या फिर जो चार्ट पैटर्न होता है, कोई भी 100% वर्क नहीं करता है सर। उसको सिर्फ आप 80 to 85% एक्यूरेसी के साथ मान के ट्रेड करिए, ठीक है। जिस दिन आपने 100% मान के ट्रेड करेंगे ना सर, सो उस दिन कहीं ना कहीं अगर बड़ा लोड हो गया तो उस सिनेरियो में कहीं ना कहीं आपकी ट्रेड माइनस भी हो सकती है, ठीक है। सो जैसे जैसे बताए वैसे ही ट्रेड लेते हैं सर, जैसे आप गाइड करते हैं सर जी जी, वही सर रिस्क में और थोड़ा इंडिकेटर हमको पढ़ना है सर आपसे। रिस्क मैनेजमेंट वाला एक सेशन लेंगे सर, उसके थोड़े नोट्स रेडी कर रहे हैं अभी। रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक्स तैयार हो रहे हैं, तो उस पर हम लोग करेंगे साइकोलॉजी वगैरह, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो हम लोग करेंगे कवर अप, ठीक जी है। सर जी। हाँ बहुत अच्छा सर, और कोई सर बात सर आपके आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है ठीक सर। नहीं नहीं सर, वो हमारे नहीं, वो ऊपर वाले की आशीर्वाद है, ऊपर वाले ना की। ना अरे सर ऐसा बात नहीं है, तो छोटा हाँ गुरु हो चाहे बड़ा गुरु हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा है कि नहीं। हाँ अगर बच्चे से भी ज्ञान मिलता है तो गुरु होता है कि नहीं। जी 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 जी। तो सर ज्ञान में सर हम लोग भाग्यशाली हैं कि सर आप लोग फ्री में हमको पढ़ाते हैं सर। और दूसरे जगह तो सर लाख 1.5 लाख इसके केवल सिखाने का लोग चार्ज करता है सर, है कि नहीं। हाँ सिखाने का, और यही चीजें बताते, कोई अलग नहीं बताते सर वो भी। हाँ सर वो इतना डीपली बताते नहीं है सर, वो बहुत बोलेंगे एक हफ्ता में आप सीख लो, नहीं तो पहले पैसा जमा कर दो। तो ये सर हाँ हम लोग का आपका भाग्यशाली वाले की सर आप सर मिले दीपक जी। जी जी जी, नहीं सीखिए सर, मैं तो यही बोलता हूँ कि आप लोग है ना, जितना समय, अभी मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आप प्रॉफिट पे मत फोकस करिए सर, सीखने पे फोकस करिए, ठीक है। आप भले 5-6 महीने, ट्रेडिंग जो होती है सर, कभी भी ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में हम परफेक्ट हो जाएंगे। हम ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी, चाहे कोई भी ट्रेडर हो, मिस्टेक करके जी ट्रेडिंग करते हैं, मिस्टेक होती है, फिर सीखते हैं, मिस्टेक होती है, सीखते हैं, फिर ऐसे करते करते 1-1.5-2 साल में थोड़ा सा एक परफेक्शन आना चालू होता है सर ट्रेडिंग में। कभी भी 2 महीने 3 महीने में अगर आप कोई भी बंदे को अगर देखोगे ना, सो कोई भी क्लाइंट प्रॉफिट नहीं बना पाता, इवन लॉस ही करता है सर स्टार्टिंग में। सो मेन, जी हाँ सर बोलिए। सीखने पे फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए, और चीजें नोट्स मेंटेन करिए, तो ये चीजें आपको हेल्पफुल रहेगी, जी सर जी। ठीक है। हम और हमारे अगले क्लाइंट का ले लेते हैं अच्छा, मैसेज। ठीक है सर। ओके सर। महावीर जी एक है हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, महावीर सर हैं। महावीर सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और आप, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? सर फाइन, आप कैसे हो? ओके, हम भी ठीक है, बढ़िया सर। तो सर बिगिनर्स हैं आपके, अभी तो सर चल रहा है एक्चुअली। ओके ओके लॉस भी काफी खाया है इस फॉरेक्स के अंदर से। ओके ओके बहुत ओके। बहुत ही ज्यादा लॉस है तो सर मैं उसका पर्सनली जब रहेगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। अभी तो क्या सब भाई लोगों के सामने क्या शेयर करूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, आपने जो चीजें बताई है वो चीजें सही चीजें होती है सर। बिगिनर में, बिगिनर होता है फॉरेक्स में ट्रेडर, उसको लॉस होते ही है सर। जी और सर जी, आपने राइट सर। ट्रेडिंग ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की सर, कितना टाइम हो गया फॉरेक्स में आपको? सर वैसे तो मुझे 3 मंथ ही हुए सर इसका पूरा भी। ओके, 3 मंथ हुआ है ना। और राइट सर। एजुकेशन वगैरह कहाँ से लिया आपने, बेसिक वगैरह, बेसिक नहीं कोर्सेज? सर एजुकेशन तो मैंने कोई कोर्सेज वगैरह ना ना कोर्सेज करा ना कैसे, मैंने कोई जो ऐसा कुछ भी सीन नहीं रहा था एक्चुअली। ओके ओनली फॉर जैसे मेरे एक फ्रेंड है उसके मार्फत वो क्या है कि एक्चुअली वो मेरा अकाउंट वगैरह पूरा वही हैंडल करता है, तो उससे क्या है कि उनसे मैं लर्न कर रहा था। लेकिन ओके, सर पर्सनली कोई मैंने कोई पेड कोर्स नहीं करा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चीज़ें यहाँ पे आपको क्लासेस मिल रही, फ्री वाली है, बेसिक टू एडवांस रहेगी। क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहते हैं और क्वेरीज भी रहती है, तो काफ़ी सारे हमारे जो क्लाइंट है
उनको हमने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, तो बहुत हेल्पफुल कंटेंट है हमारे भी, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है सर। जी ठीक जी है। सो अभी आपका ट्रेडिंग का क्या स्टाइल है सर, किस तरह से ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं या फिर डे ट्रेडिंग करते हैं? सर, वो डे ट्रेडिंग ही चल रही है सर। ओके, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। और लोड साइज वगैरह क्या रहता है सर आपका? सर 0.5 से अबव नहीं गया हूँ मैं। 0.05 से अबाउ नहीं गए? राइट सर, राइट। ओके ओके। और अकाउंट साइज वगैरह कितना है सर? सर पहले वाला था जो, तो वॉश आउट हो चुका था मेरा। ओके 3 अकाउंट मेरे वॉश आउट हो गए। अभी जो ओके लेटेस्ट चल रहा सर, वो 22,500 का सर अभी मेरे लॉट साइज है, यूएसडी की बैलेंस। ओके ओके। जी सर, वो आज ही आपके यूनिफाई के अंदर आज मैंने अकाउंट ओपन करा सर। मैं भी वीआरएन ब्रोकर के साथ में टाइप था मैं सर। ओके, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। सो यहाँ पे सर देखो, आपको एजुकेशन मिलेगा, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें रहेगी, और प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा चीज़ें। और आपका जो लोड साइज वगैरह है वो भी अकॉर्डिंग टू अकाउंट साइज ठीक है सर। एंड रिस्क मैनेजमेंट पे आप कैसे क्या करते हैं सर, स्टॉप लॉस वगैरह करते हैं, लेते हैं? नहीं सर, स्टॉप लॉस वगैरह वो सर, वो सर यूज नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए फ्लोटिंग, सर फ्लोटिंग ओके बन। ओके। और फ्लोटिंग कितना परसेंट कितना परसेंट तक जाता है आपके अकाउंट का? 20%, 30% या 50%? सर कहाँ फ्लोटिंग, तो आप लगभग देख लो सर, ये 80% फ्लोटिंग चल रही है। ओके ओके। सो इतना ज़्यादा फ्लोटिंग कैसे जा गया सर? इतना तो जाना ही नहीं चाहिए। मैं आपको सर, अगर जो भी हमारे जो और भी क्लाइंट है, फ्लोटिंग है ना, आप लोग है ना 30% के अबव मत जाने दीजिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड करते हैं हम लोग, ट्रेड करते हैं, और ट्रेडिंग के कारण हमारा जो पूरा की पूरा जो मैनेजमेंट पूरा बिगड़ जाता है सर, ये फ्लोटिंग की वजह से बिगड़ता है। 30% के अबाव फ्लोटिंग मत जान दीजिए आप। या तो हो सकता है अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। और फ्लोटिंग जाने का मेन कारण होता है सर, एक स्टॉप लॉस ना लेना। क्योंकि स्टॉप लॉस होता ही इसलिए है कि हम लोगों का जो होता है ना चीजें, स्टॉप लॉस जो होता है हमारा एक चीजों को मेंटेन, हमारा जो फंड होता है उसको मैनेज करने के लिए ही होता है सर। अगर आपको एसएल हिट हो रहा है, एक प्रॉपर एक एप्रोप्रिएट कैलकुलेटेड लेवल पे भी हो रहा है, तो होने दीजिए। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने के आपका डिसिप्लिन बनाइए, तो फ्लोटिंग नहीं जाएगा। और अकाउंट होना सर कभी भी जो ग्रो करता है ना, एक नेचुरल अकाउंट का अगर आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं फ्लोटिंग जाती है। मैं उस चीज को मैं मना नहीं करता हूँ, बट फिर भी आप कोशिश करिए। अगर आपका मान लीजिए सपोज आपने कोई भी ट्रेड ली, बाई साइड में आपने ली, बुलिश बुलिश सिनेरियो में आपने ट्रेड ली, लेकिन हो सकता है कभी भी मार्केट कब चेंज हो जाए अपने को नहीं पता है, और कब तक वो माइनस रहेगा अपने को भी नहीं पता है। अगर मान लीजिए आपने बुलिश में बैठे और मार्केट का ट्रेंड हो गया बियरिश हो गया, तो हो सकता है कि एक दो दो वीक या फिर वन वन मंथ आपका फ्लोटिंग चले जाएगा। ठीक है, राइट सर, बेहतर बिल्कुल। बेहतर यही होता है, स्टॉप लॉस लीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दीजिए। हाँ, एक दो ट्रेड ऐसी होती है, अगर आपने डेली टाइम फ्रेम में ली, वीकली टाइम फ्रेम में, आपको पता है कि ये डाउन आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड लेंगे ना, उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती सर फ्लोटिंग में। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग, तो उसमें अगर आप ऐसा स्टॉप लॉस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आती है सर। राइट सर, बिल्कुल राइट। ठीक है। सो मार्केट वगैरह आप कैसे वॉच करते हैं सर? आप जो चार्ट देखते हैं 15 मिनट का देखते हैं, या फिर 1 घंटे या 4 घंटे, या फिर D1 का टाइम फ्रेम देखते हैं? सर एक तो डे 1 का है, और H4 का है सर। और फिर अच्छा, 30 मिनट का, फिर ये सर, इन तीनों का मैं फोकस करता हूँ। तो ये चीजें तो बहुत अच्छी देख रहे हैं सर आप। चार्ट आप देख रहे हैं डेली का, डेली और तो सर H4 का? उसमें एक्चुअली वो वॉच तो कर रहा हूँ मैं, बट उन पे एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ। एनालिसिस जैसे कोई मार्केट बुलिश है या बियरिश है, वो चीजें नॉलेज ही नहीं है ना सर। हाँ प्रॉब्लम वहाँ हो रही है। हाँ, वो मतलब कैंडल आप स्टिक ट्रेंड क्या ट्रेंड बनता है। आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे सर, मतलब है ना कि बुलिश राइट ट्रेंड सर, कब स्टार्ट हो रहा है, बेरिश ट्रेंड कब कब हो चेंज रहा हो है। रहा है। राइट सर, वो कैंडल स्टिक क्या बन रही है, और अपने को क्या करना है। अब जैसे कि वो उस चीज का नॉलेज नहीं है, अननोलेज फील्ड मैन हूं मैं, तो एक्चुअली उसमें यूँ रहता है सर कि जैसे कि सपोज मार्केट से अब चला गया, हम्म। ट्रेंड जैसे अब गया, तो वहां लग जाएगा यार कि ट्रेंड यार बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, यहाँ से सेल बैठेगा, वहां से सेल ले ली। बट पता नहीं, मार्केट डाउन तो हुआ नहीं, बट वो तो वापस बुलिश का बन गया है। बेरिश वाला जी वो जी। वो चीज रिगार्डेड है,
उस पैटर्न टाइम में फंस गया हूँ मैं, कितनी बार तो। ओके, सेकंड चीज मैं आपसे एक और जानना चाह रहा सर, एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपने सपोज फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी में मान लीजिए, सॉरी जीबीपी यूएसडी में मान लीजिए आपने सेल बैठे है ना, सेल में आपने ट्रेड लिया, हो सकता है ट्रेड प्लस में चली गई, बुलिश में चली गई, उसके बाद आप क्या अगेन वापस से सेल करते हैं क्या? कितनी बार, कहने का मतलब ये है मेरा कि कोई भी ट्रेंड है, आपने एक बार ट्रेड ओपन की है, क्या उसमें मल्टीपल ट्रेड आप ले रहे हैं एक ही पेयर में? राइट सर, उसमें भी मैं बहुत सी बार बिल्कुल सर आपने तो दिक्कत उसमें ये है कि सर जैसे कि मैं बोथ ऑफ साइड से चल रहा हूँ, हाँ बोथ हाँ, ऑफ साइड, राइट सर। जैसे कि ओके, अगर बाई सेल दोनों कर रहा है, मार्केट हेजिंग भी कर रहे हैं आप? राइट बेस बस उसमें फंस गया सर। ओके ओके, मतलब जो जो उसका जो ट्रेंड है ना सर, वो साइड हम्म, वन साइड तो चला ही नहीं सर वो। अब जो जो अभी जो लेटेस्ट वाला चल रहा है सर, अभी वन साइड ही चल रहा है। तब उसमें सब में मैं लगभग लगभग उसमें बुलिश में हूँ, बट सर मार्केट गोल्डन डाउन हो गया तो उसमें वापस मैं फंस गया हूँ। जी जी, और अभी यूरो अभी एक्चुअली जीबीपी वो भी एक्चुअली सर जी एक्चुअली क्या है ना सर, अभी पिछले अगर 2 वीक का 15, पिछले 2 या 3 वीक या फिर 1 मंथ का आप देखेंगे ना सर, मार्केट में अगर आप देखोगे, मतलब क्या बोलना चाहिए, टेक्निकली चीजें भी काम नहीं कर रही है, फंडामेंटली भी वर्क नहीं कर रही है। मतलब ओके हम सर ओके। हम जो चीजें डिसाइड करते हैं ना कि मतलब फंडामेंटली मार्केट मूव करना चाहिए, टेक्निकली मूव करना चाहिए, तो वो हो नहीं रहा सर, बिल्कुल मार्केट मतलब समझ में ही नहीं आ रहा पिछले 2-3 वीक से। ठीक है, किसी भी राइट राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो हमारा हम जो किसी भी अगर मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं कहीं पे भी, अगर मान लीजिए कोई सा भी अगर पेयर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बार लिक्विडिटी बन जाती है। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम यही है कि आप अगर मान लीजिए एक पेयर में ट्रेड ले रहे हैं तो एक या दो ही ट्रेड ओपन करिए, अगर वो अगेंस्ट में चले गए तो उसको छोड़ दीजिए, उस पर फिर फोकस मत करिए आप। ठीक है, फिर एक सर्टेन लेवल पे H1 या फिर डेली टाइम फ्रेम में एक हाई देखिए कहाँ तक जा सकता है, वहां तक वेट करिए। राइट सर। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए अगर मार्केट अगेंस्ट चले गया तो बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, ट्रेडर होते हैं, सेल सेल ले लेते, वापस से सेल ले लेते कि ये डाउन आएगा या फिर अप जाएगा, तो बाई ले लेते, तो इस कारण भी अकाउंट फंस जाते हैं सर। राइट सर बिल्कुल राइट। है ना? तो अगर मान लीजिए आप डिसिप्लिन, एक एक चीज फिक्स करिए कि मुझे आप कोई भी पेयर के अंदर सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी है, अगर फिर भी अगर मान लीजिए मार्केट अगेंस्ट चला गया और आपको लग रहा है कि इस लेवल से, इस पॉइंट से ये डाउन आएगा, तो उस सिनेरियो में थोड़ा सा वेट करिए, तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट ना करिए, उसका हाई देखिए, लो देखिए डेली टाइम फ्रेम में या फिर H4 टाइम फ्रेम में, और उसके हाई और लो का वेट करिए। ठीक है, और फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करिए, और फिर अगर सेकंड ट्रेड आपने कर दी तो थर्ड पे कभी जाना ही नहीं सर। राइट राइट राइट। ठीक है, थर्ड पे जाना ही नहीं, फिर उसको, उस पेयर को थोड़ा सा रिलैक्स होके आप वॉच करिए और फिर नेक्स्ट कोई सा अच्छा पेयर सर्च करिए। ठीक है, सो इस तरह से ट्रेड किया। और सेकंड चीज, आप हायर हाई हायर लो जो होता है ना सर, ट्रेड आइडेंटिफाई करने के जो एक टूल्स होते हैं, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, राइट राइट राइट। ये जो होते हैं हायर हाई हायर लो, इससे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए अगर वो ब्रेक करता है लो, मान लीजिए अप साइड में अगर मार्केट मूव चल रहा है, मूव कर रहा है, हायर हाई हायर लो, अगर वो न्यू हायर हायर नहीं क्रिएट कर रहा और न्यू लोअर लो क्रिएट कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा है, इट मीन्स वो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटीज है, संभावना है। इसको अपना प्राइस एक्शन, आप राइट राइट। प्राइस एक्शन का क्लासेस रहेगी तो उसमें ये चीजें हम बताएंगे आपको। ठीक है, ओके सर ओके। हाँ, सो ये चीजें कवर अप कर लेंगे सर। अभी ओके सर। क्लासेस होगी प्राइस सेक्शन में, तो ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बुलिश ट्रेंड बियरिश ट्रेंड को, तो उसमें आपको ये चीजें क्लियर कर देंगे हम लोग। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, वो जैसे कि बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर को मैंने फॉलो अप भी कर रखा है। हाँ हाँ, सर एक कहीं ना कहीं सर वो एक्चुअली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, बट सर वो चीजें मुझे कहीं ना कहीं लगती है यार कि क्यों नहीं यार ये अपना एक प्रोफेशन बनाना है इस चीज को। और सर मैंने अपना प्रोफेशन बना चुका हूँ, और क्या अपना पूरा माइंड सेट इसी पे कर लिया है कि आपने को कुछ करना है इसी से कुछ करना जी जी, पहले तो सर आप एक ट्रेडिंग का सिस्टम बनाइए, आप ट्रेड करने का तरीका पहले डेवलप करिए, रूल्स रेडी करिए, आपके नियम बनाए। ठीक है, और फिर उस रूल्स या उस नियम के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। है। ओके सर ओके। ठीक है, फॉरेक्स में बोलते हैं ना, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल जो राइट सर बिल्कुल। प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं सर, वो डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हैं।
इसलिए वो अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। सो पहले एक सिस्टम बिल्ड कीजिए, आप एक सिस्टम बनाइए, रेडी कीजिए एक क्या रूल्स हो सकते हैं आपके ट्रेडिंग करने के, उस सिस्टम से बाहर जाके ट्रेड ना करिए। जैसे मान लीजिए होता है ना, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में बॉलर जो बॉलिंग करते हैं उनकी एक लाइन लेंथ होती है सर, बॉलिंग करने की। गुड सर, बिल्कुल और right। अगर वो अपनी लाइन लेंथ को अगर मेंटेन करके रखेगा ना, तो बिल्कुल बैट्समैन होता है ना, वो रन नहीं निकाल पाएगा सर। लेकिन जैसे उसकी लाइन लेंथ बिगड़ती है ना, रन बनना चालू होते हैं सर। ठीक है। सो बॉलर को पता गुड सर, होता गुड है, सर। हम बॉलर को पता होता है कि मुझे अपनी एक लाइन लेंथ को मेंटेन करके बॉलिंग फेंकनी है, ताकि वो रन ना दे सके। सो ऐसे ये भी होती ट्रेडिंग सर। ठीक है, इसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना आपको, आपका एक सिस्टम बिल्ड करके ट्रेड करना है। ठीक राइट है, सर। बाकी आप कंटिन्यू कीजिएगा, जूम में आइए तो आपको और भी चीजें सीखने को मिलेगी सर। आपको भी पता है कि फॉरेक्स एक दिन में सीखा नहीं जा सकता, थोड़ा सा समय लगता है सीखने में। ये तो समुद्र है। हाँ, गुड ठीक सर, है, गुड सर। ठीक है सर, ओके थैंक ओके यू सर, नाइस टू मीट यू। गुड सर। ओके, थैंक यू। सो हम और भी क्वेश्चंस लेते हैं, और हमारे क्लाइंट है, सो अगर किसी के और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नीलेश सर, हाँ सर। हमारा क्वेश्चन ये है कि एक आदमी को कितना ट्रेड लेना चाहिए। मान ली हम एक ट्रेड मारे, वो हाँ 10 पॉइंट माइनस चला गया, हाँ, तो फिर वहां जाकर हमको एक ट्रेड मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? अगर माइनस चला गया तो फिर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ना? हाँ हाँ। देखो सर, मैंने अभी अभी जो अपने सर थे लाइन पे पिछली बार, आपसे पहले इनके क्वेश्चन थे उनको जी जी मैंने जी कवर अप किया है। वो क्वेश्चंस मैं आपसे भी मैं पूछने वाला ही था ये चीज़ें, क्योंकि आपने बोला था ना कि मैं मल्टीपल ट्रेड ले पाता हूँ। जी जी देखो जी। सर, आप है ना, पहले तो एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई सी भी ट्रेड हो सकती है, किसी भी पेयर में हो सकती है, कोई भी लॉट साइज हो सकता है। ठीक हम्म है। सो आपका एक रूल्स बना लीजिए, आप ट्रेडिंग रूल्स बना लीजिए कि आपने अगर पहली ट्रेड एग्जीक्यूट की है हम्म तो आप वेट करिए, अगर वो अगेंस्ट में चली गई आपकी ट्रेड, तो हम्म, आप पहले तो ये देखिए कि देखो क्या सर, हम लोग कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो कहीं ना जी कहीं एक लेवल देख के एग्जीक्यूट करते हैं, जी है ना? या तो उसका हाई देखते, लो देखते, सपोर्ट देखते, रेजिस्टेंस देखते, या फिर मूविंग एवरेज देखते, या फिर ट्रेंड लाइन हम लोग देखते हैं, या कैंडल देखते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जी लेकिन कई बार होता है ऐसा, ये कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ट्रेड अगेंस्ट चली जाती है, तो तुरंत आप एग्जीक्यूट नहीं करिए, आप पहले उसको, अगर मान लीजिए ट्रेड ज्यादा माइनस चली गई या एकदम से जी मार्केट पंप हो गया, डंप हो गया, तो उस सिनेरियो में आप वेट कीजिए, आपके जी लेवल जो हाई लेवल है, लो लेवल, उसको आइडेंटिफाई करिए, और फिर अगर मान लीजिए माइनस गई है तो आप एक लेवल पे ही उसको नई ट्रेड ओपन करिए, नहीं तो उसको होल्ड कीजिए अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया है तो। जी जी। ठीक है, ये कब होता है सर, अगर हमने स्टॉप लॉस लिया है तो वो तो ऐसे लिट हो जाएगी, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लिया है तो उस सिनेरियो में अगेंस्ट चली गई, तो किसी न किसी एक हाई लेवल का, मैं तो आपको यही बोलूंगा, H1 या फिर H4 का टाइम फ्रेम देखिए, आप वहां तक वेट एक करिए। मतलब 1 घंटे 4 घंटे का? हाँ, वेट करिए। अगर मार्केट हो सकता है ना सर, कई बार ट्रेंड भी चेंज हो जाता है। तो 4 घंटा का मार्केट सिनेरियो कैसे देख सकते हैं आप उसमें? जो है 4 घंटे पहले का अनुमान बताएगा क्या? उसमें सर जो टाइम फ्रेम होता है 4 आवर का टाइम फ्रेम है, उसमें जी जी आपको 4 आवर का कैंडल आपको बताएगा सर। जी जैसे हम लोग 15 मिनट का कैंडल देखते हैं ना, जी वैसे जी ही 4 आवर का कैंडल होता है, वो हमको जी। अब बताएगा सर कि 4 आवर का कैंडल में वो अगर तो आप आप देख। जितना जितना टाइम का कैंडल सेलेक्ट कीजिएगा उतना टाइम का कैंडल बताएगा, वो तो हम जानते हैं। हाँ, और दूसरी बात सर, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करिए बस, अगर अगेंस्ट भी गया ना, तो उसके बाद तीसरी ट्रेड कीजिए मत, आप ना कीजिए उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, तीसरी ट्रेड पे जाना ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है सर, मैनेजमेंट कब बिगड़ता है अकाउंट का, जब हम जी। मल्टीपल ट्रेड लेने लग जाते हैं, अच्छा, अगेंस्ट गई। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं समझा नहीं सर, मतलब आपको क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आज एक हम ट्रेड मार दिए 1660 का, हाँ बाई में ले लिए, मार्केट चला गया 1640, हाँ वहां फिर हम एक मार दिए 1640 पर बाई का, हाँ। और माइनस में वो फिर 10 पॉइंट चला गया, हम्म
और मान लीजिए इसी में रनिंग करके 1 पॉइंट 2 पॉइंट आगे पीछे जा रहा है, तो उसको अगले दिन तक कैरी करना चाहिए और डे पर काट कर निकल जाना चाहिए। नहीं सर, अगर मान देखो आपका जो क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा चीजें नहीं समझ पा रहा हूँ थोड़ा नहीं, जैसे मुझे। हमारे कहने का मतलब है सर हाँ कि 1660 पर मैं एक बाई ले लिया, हाँ मार्केट डाउन चला गया 1640 पर, हाँ यानी 20 का हमको नुकसान हो रहा है। हाँ वहां जाकर हम एक और बाई ले लिए कि मार्केट वो ऊपर चलेगा तो हाँ हमको प्रॉफिट हो जाएगा। वो 10 पॉइंट और नीचे चला गया, हाँ हाँ यानी 1630 पर चला गया। हाँ तो मान लीजिए $10 उसका, $30 इसका, $40 हमको नुकसान हो रहा है। हाँ। तो इसको हमको वॉच करना चाहिए। मान लीजिए आज का डेट भी, टाइम भी खत्म होने वाला है, हम्म। तो अगले दिन के लिए वॉच करना चाहिए कि निकल जाना चाहिए लॉस देकर। देखो सर, मेन चीज होती है, एक तो आपका जो चीजें मैं थोड़ी सी समझ पा रहा हूँ, जी अगर ट्रेड माइनस जा रही है, अगेंस्ट में जा रही है, तो जी आप तो एक तो सबसे पहली जो ट्रेड हम एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे फर्स्ट वाली ट्रेड, उसको ठीक है, जी अगर स्टॉप लॉस नहीं लिया तो उसको ठीक है, ओके, नो डाउट। जी अगर सेकंड ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप तुरंत एग्जीक्यूट ना करिए, वेट करिए सर। जी जी क्योंकि क्या होता है, कई बार मार्केट बिल्कुल ऐसा मूवमेंट भी देता है कि बिल्कुल अगेंस्ट में चले जाता है और ट्रेंड ही चेंज हो जाता है, जी 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 ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो उस सिनेरियो में आप बस, आपको हाई और लो पहचानना है। सेकंड, जी जी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है सर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जी जी जी। कितना सपोर्ट है कितना रेजिस्टेंस, वो देखिए। तो और कल उस, का हाई लो आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाता है। हाँ, तो ये चीजें आप देखिए, और उसके बाद तीसरी ट्रेड इसमें मत एग्जीक्यूट कीजिए आप, जी, मैंने ये दो ही करे, दो ही कीजिए, उसके दोनों बाद का मत लॉट साइड कीजिए। सेम हो। हाँ, लोड साइज भी सेम हो। और तीसरा ट्रेड अगर जैसे हम लोग मल्टीपल ट्रेड एग्जीक्यूट करने से अकाउंट का जो है मैनेजमेंट बिल्कुल बिगड़ता है सर, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। जी जी जी। कई बार वॉश आउट भी हो जाते हैं, और ये वॉश आउट होने का मेन कारण भी यही होता है सर। इसी में हमारा आवाज आउट होता है, वो सब हाँ देखे ही हाँ, आप है ना सर, मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि आप इसको फॉलो कीजिए, और लोड साइज कम कीजिए, और लोड साइज को फिक्स कीजिए। आप इस चीज को मेंटेन कीजिए तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है बहुत अच्छा रहेगा, और रिस्क मैनेजमेंट में फोकस कर लीजिए। हम्म। कितने तक का रिस्क लेना चाहिए? रिस्क पर ट्रेड रहता है सर 2 से 3% का रहता है, प्रोफेशनली जो चीजें बता रहा हूँ मैं, प्रोफेशनली जो बताते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर जो है होते हैं, जी 2 से 3% पर ट्रेड का रिस्क होता है सर। जैसे $100 का अकाउंट है, ठीक जी है, जी। तो $100 का 2 से 3% कितना हो गया, $2 से $3 हो गया। $3, 3 पॉइंट मान लीजिए, अगर गोल्ड में हाँ, करते हैं अगर 3 पॉइंट। 0.01 का आप लोट ले रहे हैं तो जी उसका मतलब ये होता है, तो उस अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जी जी। जी जी, ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद। सो और आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग कल की क्लासेस में और करेंगे सर, अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और आज का आपका टाइम देने के लिए काफ़ी थैंक यू आप सभी लोगों को, आपके एक्सपीरियंस शेयर वेलकम किया सर, आप लोगों शुभ ने। रात्रि। ठीक है, ठीक है, ओके सर, गुड नाइट।